श्राद्ध में 16 दिन ही क्यों होते हैं? श्राद्ध में नाखून, बाल ये सब क्यों नहीं काटते? कोई नया काम क्यों नहीं करते? कोई गृह प्रवेश क्यों नहीं करते? कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते? श्राद्ध में कौओं को खिलाना ही क्यों जरूरी होता है? और श्राद्ध में कर्ण कहाँ से आ गए बीच में? कर्ण की क्या कहानी है? और कौवे को खिलाना ही इतना जरूरी क्यों होता है? हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर सनराइज दीवा पर। तो आज हम जानेंगे कि श्राद्ध से लोग इतना डरते क्यों हैं? श्राद्ध क्यों मनाते हैं? श्राद्ध इतना जरूरी होता है बच्चे को बुलाना और ऐसा कुछ करना? श्राद्ध की प्रथा शुरू हुई है, इसके लिए ये जानने के लिए थोड़ा सा हमें बैक स्टोरी में जाना पड़ेगा। जब महाभारत हुआ था और महाभारत में जब कर्ण धरती से ऊपर स्वर्ग में गए थे, तो वहाँ पर जब स्वर्ग में जब उनको खाना पानी दिया गया और खाना पानी में उनको सोना ही सोना दिया गया, खाने के लिए सोना, पहनने के लिए तो ठीक है, बट खाने के लिए खा कैसे सकते हैं सोना? तो उन्होंने फिर कहा कि मैंने तो इतने अच्छे काम किए थे, इतना धन, इतना दान किया था, फिर भी मुझे खाने के लिए सोना दिया जा रहा है, भाई खा कैसे सकते हैं सोने को? तो फिर उन्होंने कहा, तब उन्होंने बताया कि आपने सिर्फ सोना ही दान किया था, सोने के अलावा कुछ भी दान नहीं किया। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, तो जो आपने दान किया वही आपको मिलेगा। और इसीलिए हमारे इस संस्कृति में दान का बहुत महत्व है, क्योंकि जो हम दान करते हैं वही हमें बैक एंड पे वापस मिलता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं। तभी कर्ण को धरती पे भेजा गया, उनको 16 दिन दिए गए कि ठीक है, आप 16 दिन ले लीजिए और आप धरती पे जाइए, आपको जितना दान करना है कर लीजिएगा। बोले ठीक है, मैं 16 दिन में दान धर्म करूँगा। बोले ठीक है। इसी वजह से 16 दिन के श्राद्ध माने जाते हैं, और उन 16 दिन और समय की कमी होने की वजह से 16 दिन, क्योंकि 16 दिन ही मिले थे उनको, तो समय की कमी होने की वजह से उन्होंने वो 16 दिन सिर्फ दान किया, धर्म किया, जितना वो दान कर सकते थे दान किया, जिसकी वजह से उनके बाल बड़े बड़े हो गए, उनके कपड़े मैले हो गए, और वो मतलब बिल्कुल ना नाखून काट पाए, कुछ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लोगों ने सुनकर कि भाई श्राद्ध में बाल नहीं काटते हैं, श्राद्ध में नाखून नहीं बढ़ाते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि उनके पास तो समय ही नहीं था। कर्ण के पास तो समय था ही नहीं कि वो मतलब कुछ नया कर पाते। बाल क्योंकि सब में लगते तो उनका समय चला जाता। तो ये रीजन था कि वो 16 दिन में सिर्फ दान ही करते थे। और इसी वजह से इसको पितृपक्ष भी कहते हैं, और इसी वजह से 16 दिन जो होते हैं, जो श्राद्ध के 16 दिन होते हैं, उसमें हमारे जो वो होते हैं, पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनको भी ये मौका मिला कि वो धरती पर आए, अपने बच्चों से मिलें, अपने परिवार से मिल सकें, और ये देख सके कि कौन उन्हें कितना याद करता है, कौन उनके लिए कितना कुछ कर रहा है। इसी वजह से उनके मन की चीज़ें बनाते हैं हम लोग कि भाई उनको जो भी पसंद है, जो भी पसंद था हमारे पूर्वजों को, तो उनके लिए हम ये करते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, दान धर्म करते हैं, ताकि उनको जहाँ पर भी वो हों सुखी से रहें। लेकिन इसमें एक बात और है, फिर हम कौवों को क्यों खिलाते हैं श्राद्ध में कि भाई कौवों को खिलाना बहुत ज़रूरी है? वो इस वजह से खिलाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बैक स्टोरी में चलते हैं। क्योंकि क्या था कि जब राम जी सीता मैया के साथ वनवास में गए थे, तो सीता मैया, क्योंकि इंद्र के जो पुत्र थे, उनको तो ये पता था कि भाई राम जी तो बहुत बलशाली हैं, राम जी तो बहुत ज्ञानी है, ये है वो, तो मैं इनको टेस्ट करता हूँ। ठीक है, टेस्ट कैसे करूँगा? वो मैया के पैर में ना थोड़ा सा खूंट मार देते हैं, जो कौवा होता है वो खूंट मार देता है, वो उनके जो इंद्र के पुत्र थे। तो वो कहते कि ठीक है। वो जब जैसे ही वो उनके पैर में खूंट मारते हैं तो माता के तो चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है। तो वो कहते हैं कि हे आर्य, मेरे तो पैर में से खून निकल रहा है। तो राम जी को तो बिल्कुल वो कहते कि अरे कैसे हो गया? तो वो तीर चलाते हैं, और जैसे ही वो उन्हें पता था, फिर वो जो कौवा होता है, जो इंद्र के पुत्र होते हैं, वो सबकी शरण में जाते हैं, शिव जी की शरण में जाते हैं, सब भगवानों की शरण में जाते हैं, पर कोई उन्हें शरण नहीं देता, क्योंकि उनको पता है कि राम जी की भूमिका कौन लेगा, राम जी है। तो वो कहते हैं ठीक है। अच्छा, फिर वो राम जी की ही शरण में जाते हैं कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, आगे से मैं ये नहीं करूँगा, और मैं बस अनजाने में ये सब मुझसे हो गया और सब कुछ।
तो राम जी हैं, वो फिर उन्हें माफ़ भी कर देते हैं और फिर उन्हें वरदान भी देते हैं कि ठीक है तुमने, फिर वो कहते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, लेकिन ऐसे तो लोग मुझे फिर बुरा बोलेंगे कि भाई राम जी की पत्नी सीता मैया के पैर में इन्होंने मारा था और मुझे कोई भी नहीं वो करेगा और मतलब मेरा बड़ा तिरस्कार होगा और मैं क्या करूँगा। तो फिर राम जी उन्हें वरदान देते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ दिन देता हूँ, मैं 16 दिन देता हूँ, जिसमें श्राद्ध में जो भी कोई पूजन करेगा अपने पूर्वजों के लिए, तो वो तुम्हें जरूर अर्पित करेगा, तभी वो श्राद्ध माना जाएगा। इसी वजह से कौवे को खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो श्राद्ध से ना डरें, अपने पूर्वजों को याद करें, जिन्हें हमने देखा है तो ठीक है, जिन्हें हमने नहीं देखा अपने जीवन काल में, किसी ने अपनी दादी को नहीं देखा, किसी ने अपने दादाजी को नहीं देखा, किसी ने नाना नानी को नहीं देखा, बट उनसे उनके माता पिता, तो इससे क्या होता है कि पूर्वज अगर खुश होते हैं, हमारे जो पितृ हैं वो खुश रहेंगे तो हमें आशीर्वाद देंगे। तो उनके लिए जो हमें दिन मिले हैं, हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए, बहुत अच्छे से उनका सम्मान करना चाहिए, अच्छे से उनकी पूजा याचना करनी चाहिए, जिससे वो खुश हों। उन्हें हमें नाराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो श्राप भी दे देते हैं गुस्से में। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और श्राद्ध जो चल रहे हैं वो जैसे भी हो, जिसके भी हो, जिसको भी अपने माता पिता, जिसको भी अपने दादा दादी का नाम पता है, उनके भी माता पिता का नाम पता है तो बहुत अच्छा है। नहीं पता है तो आप पता करिए। अगर आपको श्राद्ध की तिथि पता है उनकी तो उस दिन पे करिए, नहीं पता है तो श्राद्ध का सबसे लास्ट वाला जो दिन होता है वो सर्व पितृ के लिए होता है, तो आप उस दिन भी कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप औरों से पूछ सकते हैं, आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं। बट श्राद्ध जो हैं ये हमारे जो धर्म संस्कृति में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना है। जैसे हम फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, सिस्टर और न जाने क्या क्या, अप्रैल फूल और मॉस्किटो डे तक मनाते हैं। तो जब ये सब मनाते हैं तो वो तो फिर हमारी संस्कृति का दिन है, तो हमें उसका बहुत ध्यान रखना है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आती रहूँगी, कहानियों के साथ, किस्सों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।